पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने अपना आत्मकार का सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट अगर मंगल ग्रह पाया तो आप लोगों के लाइफ के सोल के पर्पस के बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे आत्मकारका के विषय पे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के इस कारक के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था, पहले मैं आप लोगों को इसका क्विक रिवीजन दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि पहली चीज तो आप लोग जो भी आपके ऋषि पराशरा के बृहत शास्त्र के जो भी सूत्र हैं उनको लेके आप जेमिनी के साथ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे जब हम लोग बृहत शास्त्र के हिसाब से अगर आप चलते हैं, ऋषि पराशरा के सूत्रों के हिसाब से चलते हैं, तो जब हम विंशोत्तरी दशाओं की भी बात करते हैं तो ग्रहों के हिसाब से कि आपके जन्म के समय चंद्र जिस भी राशि में गोचर कर रहे थे, उस राशि के भी जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आपकी महादशाएं स्टार्ट होती हैं। लेकिन जेमिनी में तो जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात भी आपकी राशि की दशाओं की करते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हुइए। इंडिविजुअल तौर पे अगर आप लोगों को जेमिनी के सूत्र समझने हो तो उसमें जिस ग्रह की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होती है, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि वो ग्रह सबसे ज्यादा मैच्योर है, उसके पास सबसे ज्यादा विजडम है आपकी पास्ट लाइफ के सारे कर्मों की। तो उस विजडम को लेके उस ग्रह के पास ये सामर्थ्य है आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला सके। जब भी हम लोग बात करते हैं आपकी सोल के पर्पस के हिसाब से बात करी जाए या किसी भी तरीके के मुक्ति मोक्ष की बात करी जाए, अब देखिए दोस्तों, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे अलग अलग तरीके से क्वालिफाई होगा। अगर आपके जीवन का उद्देश्य ही दोस्तों कहीं अस्पताल का निर्माण कराना था, मंदिरों का देवालय का निर्माण कराना था, राजनीति में क्रांति लेके आना था, तो जो भी आपके सोल के इस जीवन काल में, इस लाइफ टाइम में जो भी उसका उद्देश्य है, जो भी पर्पस है, उसको फुलफिल करने में ये आत्मकार का ग्रह सबसे ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। तो मैंने जो दोस्तों अभी तक आप लोगों को बताया कि पहली चीज जेमिनी के जो सूत्रों में जो सबसे पहला जो प्रमुख कारका होता है वो आत्मकारका होता है। दिस इज द प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग योर सोल एंड टेकिंग इट टूवर्ड्स मेकिंग अ यूनियन विद द डिवाइन। दूसरी चीज दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करते। देखिए अगर आप लोग राहु को इंक्लूड करना शुरू करेंगे तो पूरी केमिस्ट्री डिफरेंट हो जाएगी। देखिए 28 डिग्री में एक राशि के भीतर अगर मंगल ग्रह हैं आपके कुंडली में, सारे ग्रहों में अगर मंगल ग्रह की हाईएस्ट डिग्री है, सपोज कीजिए 28 डिग्री के हैं, तो वहीं अगर हमें राहु को देखना है तो राहु वक्री चलता है। तो राहु भी अगर 28 डिग्री का है तो उसका उस राशि में प्रवेश करे हुए उतना समय नहीं हुआ है। तो जिस वजह से अभी आप राहु केतु को डिस्कशन में लेके मत चलिए। अभी सिर्फ हम लोग राहु केतु के अलावा जो बाकी के ग्रह हैं उसी के हिसाब से देखा जाएगा। जिस भी ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री, हाईएस्ट डिग्री होगी, वो ग्रह आपके जीवन में एक सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट या आत्मकारका की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इस ग्रह को प्रोपोशिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब सपोज कीजिए इस ग्रह से रिलेटेड जो भी आपका आत्मकारका होगा, जिस भी ग्रह की हाईएस्ट डिग्री होगी, उससे रिलेटेड जो लिविंग सिग्निफिकेशन है वो भी आपको आपके लाइफ के सोल पर्पस के प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। जिस भी भाव में उस आत्मकारका ग्रह की स्थिति होगी, वहां से भी आपको आपके जीवन का जो उद्देश्य है, सोल का जो पर्पस है, उसको ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में, उस भाव से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है वहां से भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है कि अर्था भाव में है, कामा भाव में है, मोक्ष भाव में है। बहुत कुछ जानकारी दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को उस आत्मकारका ग्रह को प्रोपोशिएट करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सपोज कीजिए आत्मकारका ग्रह की जो स्थिति है वो अगर अग्नि तत्व की राशि में है, तो जो हमारे मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में जो रेमेडी बताई गई है वो इस तरीके से बताई गई है कि आप हवन करने की, यज्ञ करने की, व्रत करने की सोच सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपके आत्मकारका की स्थिति पृथ्वी तत्व की राशि में है तो आप चाहे रत्न पहनना हो, मेटल पहनना हो, देव दर्शन
उसको काफी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अगर वायु तत्व की राशि में है तो आप दोस्तों देखिए, हम मंत्र जाप की बात करें, कथा सुनने की बात करें, इस पे जोर दिया गया है। और लास्टली अगर आपके आत्म कारका की स्थिति जल तत्व की राशि में है तो किसी भी तरीके की चैरिटीज की बात की जाए, दान की बात की जाए, औषधि स्नान की बात की जाए, उस पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो अभी तक हम लोग पिछली वीडियोस में आत्मकारका के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग आज का जो करंट हमारा टॉपिक है, करंट डिस्कशन है, उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने किसी भी समय अगर अपना आत्मकारका मंगल ग्रह पाया कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की हाईएस्ट डिग्री है, तो आपके सोल पर्पस के बारे में दोस्तों हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आप लोगों को पता ये होनी चाहिए कि मंगल ग्रह के बारे में, अब इसका चाहे वैदिक सिग्निफिकेंस हो या इसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपको सिग्निफिकेंस समझना हो, तो ज्योतिष के हिसाब से तो आप लोगों को पता ही होगा कि मंगल ग्रह आपका मेष राशि को, वृश्चिक राशि को रूल करते हैं, साउथ डायरेक्शन को रूल करते हैं, फायरी इनका नेचर है, इनको सेनापति का दर्जा मिला गया है ग्रहों के मंत्रिमंडल में, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इनके रूल्ड नक्षत्र हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, मंगल ग्रह को हम जोड़ के देखते हैं आपके विल पावर से, कॉन्फिडेंस से, डिटर्मिनेशन से। मतलब देखिए, मंगल ग्रह को काफी बार लोग सिर्फ मसल्स के साथ जोड़ के देखते हैं, शारीरिक ऊर्जा स्ट्रेंथ के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है। मंगल ग्रह सही में असल में रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को, डिटर्मिनेशन को। आपने सब कुछ खो दिया लेकिन आपने अपनी विल नहीं खोई। देखिए, जब भी हम लोग किसी मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं, इस तरीके की सफलता प्राप्त करे हुए लोगों को देखते हैं, उनका शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक स्ट्रेंथ ने उनको सफलता नहीं दिलाई, उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन थी, जो विल पावर थी, उसने उनको सफलता दिलाई। तो ये डोमेन है दोस्तों कहीं ना कहीं जिसको मंगल ग्रह से जोड़ के देखते हैं। मैंने हाथ में भी हस्तरेखा के हिसाब से भी बहुत बार बताया कि मंगल की जो असली ऊर्जा है वो बाहरी मंगल से जोड़ के देखी जाती है। चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, एंड्योरेंस की बात करें, सहन शक्ति की बात करें, जो कि असल में मंगल का डिग्निफाइड नेचर है, वो बाहरी मंगल है। निम्न मंगल तो बस झगड़ा हो गया, ये ललकार है, लेकिन आपने किसी को ललकारा और वो इंसान वापस लौट के आया उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपसे लड़ने के, तो वो आपके अंदर तब कितना दम खमाए कि आपके पैर डटे रहे और आपने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वो फिर बाहरी मंगल है। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो मंगल ग्रह से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मंगल ग्रह का दोस्तों देखिए, जो अगर आप लोगों को वैदिक सिग्निफिकेंस भी समझना हो, क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम लोग मंगल को प्रोपोशिएट करने के लिए देवताओं की, उस पे निवास करने वाले देवता या उससे जुड़े जो डीटीज हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर वैष्णविज्म के हिसाब से आप समझें तो इसमें नरसिंह देवता को मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखा गया है। अगर आप वैदिक के हिसाब से चलें, आप जैमिनी के हिसाब से चलें, तो वहां पे स्कंद के साथ इनको जोड़ के देखा गया है। जो लोग शक्तिज्म के फॉलोअर्स हैं, माता बगलामुखी की उपासना कही गई है। और लाल किताब के हिसाब से भगवान हनुमान जी की उपासना कही गई है, अगर आपको मंगल से रिलेटेड सिग्निफिकेशन अपने जीवन में मजबूत करने हैं। और देखिए दोस्तों, काफी स्क्रिप्चर्स में इस तरीके से भी जोड़ के देखा गया है मंगल को, जो कि आपके इट हैज बीन सीन एंड बिलीव्ड कि जो मंगल का जो जन्म हुआ था वो पृथ्वी से, फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द अर्थ, उनसे उनका भौमपुत्र जिनको बोला जाता है, अंगारक कहा जाता है, मंगल का जन्म हुआ था। अब देखिए, वैदिक स्क्रिप्चर्स में यहाँ तक ये भी बताया गया है कि जो वीरभद्र थे, देखिए ये प्रसंग आप लोगों को पता होगा कि जब माता सती को अपने पिता दक्ष के यहाँ जो एक यज्ञ का आयोजन हुआ था, जहाँ पे उन्हीं के जो पति हैं भगवान शिव को उनका निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो जिसकी वजह से वो वहां पे गई थी, जहां पे उनका अपने पिता से थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ एंड शी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। तो जिसकी वजह से भगवान शिव के क्रोध की वजह से या ग्रीफ या दुख की वजह से उनके जो कहते हैं कि जो उनके माथे से जो पसीना टपक के जो धरातल पे जो जमीन पे गिरा था, उससे वीरभद्र का जन्म हुआ था। अब देखिए, इसकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं। काफी जगह बोला जाता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाई से उसको धरती पे उसको पटका था क्रोध से, जिससे वीरभद्र का जन्म हुआ था। लेकिन इसका अल्टीमेटली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वीरभद्र को जो टास्क असाइन करा गया था, दक्ष का जो उसका घमंड था, अहंकार था, उसका नाश करना, उसके द्वारा जो भी उसने आयोजन किया था उस हवन का, यज्ञ का, उसका संहार करना और जो सती माता के जो प्राण गए थे उसका प्रतिशोध लेना, तो वो उन्होंने जब अपना टास्क सही तरीके से निभा लिया था, तो उसके बाद भगवान शिव ने वीरभद्र को एक ग्रह का स्थान दिया था, जो कि आपका वो फिर मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखा जाता है।
और काफी वैदिक स्क्रिप्चर्स में मंगल ग्रह को कार्तिकेय के साथ या स्कंद के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से देखी गई है कि भगवान शिव और पार्वती के यूनियन से, उनके मिलन से कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था। और सदर्न पार्ट में ये माना जाता है कि जो अग्नि थे, अग्नि का काफी इन्फैचुएशन था सप्त ऋषियों की वाइफ्स के साथ, लेकिन उनके जो अपने हस्बैंड्स की तरफ जो उनका डिवोशन था, जिसकी वजह से अग्नि का जो ये उसकी इंटेंशन थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। उसके बाद वो वन में चले गए थे जहाँ पे दक्ष की एक और पुत्री थी स्वाहा, जिन्होंने कहते कृतिकास का या सप्त ऋषियों की पत्नी का रूप धर के उन्होंने अग्नि के साथ जो मिलन हुआ उसके द्वारा जो उनके सीमन से या वीर्य से, जिसको वो उन्होंने एक जगह कलेक्ट कर रखा था माउंटेन्स में, पर्वतों में, जिनसे भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो देखिए इसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, पर एक बात तो देखिए दोस्तों पक्की है कि जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि अगर आपके आत्मकार का मंगल ग्रह है तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि आपकी सोल जो भी पर्पस आपको सिखाना चाह रही है, आपकी सोल आपको जिस भी तरफ गाइड कर रही है, उसकी प्राप्ति के लिए आपके अंदर अनुशासन, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यही अगर जब हम लोग चंद्र के समय पे बात कर रहे थे तो वहां पे जो चीज आपको कंट्रोल करनी थी, जो चीज आपको मजबूत करनी थी, वो कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस, आपकी इमेजिनेशन, आपकी फीलिंग्स की बात हो रही थी। पर इस समय हम लोग जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उस ग्रह का डोमेन ही ऐसा है कि ही हैज टू फाइट। अगर आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जब तक आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज आपको बिना संघर्ष के मिल जाए, बिना फाइट करे मिल जाए, या बिना स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाए मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपकी सोल का जो पर्पस है, उसकी प्राप्ति के लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर डेमोन्स्ट्रेट करनी ही पड़ेगी। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर के नाम जाप में वो मतलब कहते हैं कि बहुत ही सौम्य रास्ता लेते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं, जब हम किसी भी ऐसी तीर्थ स्थानों में जाते हैं, आप कामाख्या साइड जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, आप हरिद्वार जाइए, आप इलाहाबाद जाइए, जब भी ऐसा कुछ कुंभ का आयोजन होता है, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, आपने ऐसे सिद्ध पुरुषों को देखा होगा जिन्होंने इतना दृढ़ संकल्प ले रखा है कि जब तक अपने इष्ट को मना ना ले तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है कि उन्होंने एक हाथ हवा में ही रखना है, एक टांग पे ही खड़े रहना है। किस किस तरीके की उन्हें जो दृढ़ संकल्प कर रखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको अपने सोल पर्पस को प्राप्त करने के लिए आपको इतनी कठिन परीक्षा के थ्रू गुजरना पड़े। मेरे कहने का दोस्तों मतलब सिर्फ यही है कि जो भी आपका सोल पर्पस है उसको प्राप्त करने के लिए यू कैन नॉट रिलाई ऑन बीइंग लिविंग विद अ लेड बैक एटीट्यूड। तो ये आपका जो सोल पर्पस है, जो सोल सिग्निफिकेटर कारक जो ग्रह है, वो आपको उसकी प्राप्ति तभी कराएगा जब तक आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर को, कॉन्फिडेंस को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, आपका आत्मकारक का मंगल ग्रह है, तो जो आपका सोल का पर्पस है उसको अचीव करने के लिए आपको मंगल ग्रह के जो सिद्धांत हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उन पे आपको जीना है, वो मैंने आपको बताया। इसकी एक दूसरी साइड ये भी हो सकती है दोस्तों कि जब हम लोग आत्मकारका की बात करते हैं तो ये वो ग्रह की बात हो रही है जो आपकी आत्मिक स्तर पे जो मूल क्वालिटीज हैं, जो आपकी एस्ट्रल या कौशल बॉडी के जो मूल क्वालिटीज हैं, जो एनर्जी है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ के जितने भी टेस्टिंग टाइम्स होंगे उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द पोटेंशियल विच यू कैरी विद इन यू। आपके अंदर ये सामर्थ्य है जो आप कैरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितने भी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों ने अचीवमेंट्स प्राप्त करी हैं, वहां पे कहीं ना कहीं देखिए ये कुछ चीजें होती हैं ऐसी कि जो आप अपनी सबकॉन्शियस से, आप चाहे बिलीव करें ना करें, आप अपनी शारीरिक ऊर्जा जितना मर्जी लगाएं या ना लगाएं, पर कुछ पोटेंशियल होता है कि जो आपने अंदर से मान रखा था कि हाँ ये चीज तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। ये मोटिवेशन, ये ड्राइव आपके अंदर से आपकी बिल्कुल आत्मा के साथ जुड़ गई थी। तो इस लेवल की जो ड्राइव, जो मोटिवेशन, ये जो पोटेंशियल है जो आप कैरी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को उसके बारे में पता होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह को आप हमेशा कहते हैं एनर्जी के रेकलेस यूज की तरह उसके साथ जोड़ के नहीं देख सकते। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को प्रोपोर्शिएट करने के लिए जब मैंने डिफरेंट फील्ड आपको बताई थी, जैसे मैंने शक्तिज्म के हिसाब से अगर बगलामुखी माता की बात करी जाए, तो जब मैंने लाल किताब के हिसाब से मैंने भगवान हनुमान जी की भी बात करी थी, तो देखिए दोस्तों आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि हनुमान जी अपने में, हनुमान जी को हम लोग मंगल ग्रह से रिलेटेड जब भी रेमेडी की बात की जाती है, हनुमान जी को क्यों वर्शिप करा जाता है? क्योंकि देखिए जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित होगा, पीड़ित मंगल ग्रह के होने का क्या मतलब है?
या तो मंगल ग्रह कमजोर है तो एनर्जी आप सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट सही टाइम पे नहीं कर पा रहे, यू लैक द एनर्जी, यू लैक द पावर, ये उसकी वीक साइड होगी। और उसकी एजिटेटेड साइड क्या होगी कि आपके अंदर बल इतना ज्यादा है कि आप उसको रेकलेस तरीके से यूज कर रहे हैं, चाहे झगड़े में, चाहे शराब में, चाहे किसी भी तरीके के कानूनी पचड़ों में आप अपने रेकलेस बिहेवियर की वजह से पड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हनुमान जी को इस तरीके से जोड़ के देखा जाता है। तो ये प्रसंग जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं आज दोबारा से बता देता हूँ। रामायण का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि देखिए, जो बाली था जिसको किष्किंधा का राजा बताया जाता था, वो सुग्रीव का बड़ा भाई भी था, उसको इंद्रपुत्र भी हमारे पुराणों में बताया गया है। तो बाली को ब्रह्मदेव से वरदान मिला हुआ था कि जो भी उसके साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतरेगा, उसके ओपोनेंट का जो आधा बल है वो बाली के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो जिसकी वजह से बाली इतना ज्यादा शक्तिमान हो चुका था कि उसने अपने प्राइम टाइम पे उसने रावण तक को युद्ध में परास्त करा था। तो अपने इस वरदान के, अपनी इस शक्ति के, अपनी इस अचीवमेंट्स के घमंड में, नशे में चूर होके एक दिन वो वन से ऐसे उत्पात मचाता हुआ गुजर रहा था। वहीं पे भगवान हमारे हनुमान जी वहां पे अपने आराध्य श्री राम, अपने इष्ट श्री राम की तपस्या में लीन थे। तो बाली के इस उत्पात मचाने की वजह से हनुमान जी का जो ध्यान था वो थोड़ा सा भंग हुआ। तो जिसकी वजह से हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से निवेदन करा कि भाई अगर आप इतना शोर कम मचाएं, उत्पात कम मचाएं, तो मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान सही तरीके से कर पाऊंगा। तो जिसकी वजह से अब बाली ने पहले तो हनुमान जी का अपमान करा और साथ साथ उसने हनुमान जी के जो आराध्य हैं प्रभु भगवान श्री राम, उनके लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल करा। तो जिसकी वजह से हनुमान जी ने कहा कि भाई अगर आपको आपके बल पर इतना ही गुरूर है, इतना ही घमंड है, तो आप मेरे साथ दंगल क्यों नहीं करते। तो जिसकी वजह से तय हुआ कि अगले दिन सुबह इस समय पे आपके साथ मेरा दंगल होगा। अब जब हनुमान जी सुबह सुबह बाली के निमंत्रण को स्वीकार करके उसके साथ दंगल के लिए जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, तो इतने में ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मदेव ने कहा कि आप कृपया करके बाली के साथ युद्ध करने के लिए मत जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई अगर अपमान सिर्फ मेरा हुआ होता तो मैं स्वीकार कर भी लेता, पर उन्होंने मेरे आराध्य श्री राम का भी अपमान करा, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई अगर आपको जाना ही है तो कम से कम आप अपने संपूर्ण बल का सिर्फ 10वां अंश लेके जाइए, बाकी अपने आराध्य श्री राम के चरणों में रख के यहाँ चले जाइए और वापस आने के बाद, युद्ध के बाद, आप उसको वापस ग्रहण कर लीजिएगा। तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही दंगल में हनुमान जी जैसे ही प्रवेश करे तो कहते हैं कि बाली के अंदर जैसी आधा बल हनुमान जी का, जो कि ऑलरेडी 1/10 था, प्रवेश करा, बाली की नसें फटने को हो गई और उससे उसके अंदर ऐसा समुद्र, ऐसा कहते हैं कि एकदम जलजला सा उठ गया कि उससे वो शक्ति संभाली नहीं जा रही थी। तभी आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि तुम हनुमान जी के 1/10, जो कहते हैं कि बल का भी आधा हिस्सा तुम संभाल नहीं पा रहे। इमेजिन उनका अंदर कितना ज्यादा बल है और उसके बाद भी वो कितने विनम्र हैं। तो जिसकी वजह से तब बाली को रियलाइज हुआ, आकाशवाणी में ये भी कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो हनुमान जी से दूर भागो, और वो हनुमान जी के चरणों में पड़ गए और उन्होंने ये माफी मांगी कि मैं अपने इस घमंड के लिए, अहंकार के लिए आपसे माफी मांगता हूं। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि यही दिस इज व्हाट हनुमान जी एम्बॉडीज कि इतना बल होने के बाद भी आपको कितना विनम्र रहना है अपने गोल से। जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम की तरफ फोकस्ड है अपनी भक्ति को लेके, डिवोशन को लेके, तो अपने बल को, पराक्रम को सही आपको दिशा देनी है और स्थिति के हिसाब से किस तरीके से अपने को ढालना है। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। मतलब जब जैसी स्थिति है वैसा अगर आपने अपने को मोल्ड कर लिया, अपने बल को सही दिशा दी और उद्देश्य को साध के अगर आप आगे बढ़ते रहे, तो कैसे नहीं मंगल ग्रह आपको आपके सोल पर्पस को अचीव करने में मदद करे। दोस्तों, यही कुछ बातें थी जो आज मैं इस आत्मकार का मंगल ग्रह के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।